प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। आज हम प्रतिष्ठित कवि सुभाष राय सर की कुछ महत्वपूर्ण कविताएं जो अप्रैल 2019 के अंक भारतीय ज्ञानपीठ की प्रतिष्ठित पत्रिका नया ज्ञानोदय में छपा था, उसका पाठ करने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं। पहला है प्रेम। प्रेम शीर्षक कविता। तुम बताओगे प्रेम क्या है? तुम बताओगे प्रेम क्या है? मादक गहराई में उतर जाने का पागल उन्माद या कुछ और? तप्त अधरों पर ठहर जाने के बाद की खोज या कुछ और? शिखरों पर फिरती उंगलियों से उठती चिंगारी भर या कुछ और? पल भर की मनमोहक झंझनाहट या कुछ और? चुप क्यों हो? कुछ बताओ। चुप क्यों हो? चुप क्यों हो? कुछ बताओ। अगर प्रेम किया है कभी तो बोलो। प्रेम के बाद भी बचे रह गए या नहीं? प्रेम के बाद भी बचे रह गए या नहीं? प्रेम के बाद कोई और चाह बची है या नहीं? पूरा पा लेने के बाद भी बार बार पाने की उत्कंठा शेष तो नहीं रही? पूरा पा लेने के बाद भी बार बार पाने की उत्कंठा शेष तो नहीं रही? अगर तुमने सचमुच प्रेम किया है तो मैं जानता हूं चुप रहोगे। अगर तुमने सचमुच प्रेम किया है तो मैं जानता हूं चुप रहोगे, बोलोगे नहीं। बोलोगे नहीं, बोल ही नहीं पाओगे। सुनोगे ही नहीं मेरा सवाल, सुनोगे ही नहीं मेरा सवाल। प्रेम देह को मार देता है। प्रेम देह को मार देता है। आंखों का अनंत आकाश एक दहकते फूल में बदल जाता है। आंखों का अनंत आकाश एक दहकते फूल में बदल जाता है। पूरा आकाश ही खिल उठता है। पलकें गिरती नहीं, उठती नहीं, गूंजती है बीड़ा महामौन की। और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। फूल न दिखते हैं न महकते हैं। गंध में बदल जाता है पूरा अस्तित्व। देह जीते हुए मर जाता है तो प्रेम जन्म लेता है। देह जीते हुए मर जाता है तो प्रेम जन्म लेता है। कभी ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? याद करो कभी करुणा बही क्या आंखों से? कभी मन हुआ क्या दूसरों के लिए लुट जाने का? नहीं हुआ तो सच मानो तुमने प्रेम नहीं किया कभी। तुम प्रेम की परिभाषाएं चाहे जितनी अच्छी कर लो, पर प्रेम का अर्थ नहीं कर सकते। प्रेम खुद को मारकर सब में जी उठना है। प्रेम खुद को मारकर सब में जी उठना है। प्रेम अपनी आंखों में सबका सपना है। प्रेम अपनी आंखों में सबका सपना है। दूसरी कविता जिसका शीर्षक है मुझमें तुम नया रचो। मुझमें तुम नया रचो। सूरज उगे न उगे, चांद गगन में उतरे न उतरे, तारे खिले न खिले, मैं रहूंगा सदा सर्वदा चमकता निर्भय निष्कलुष आकाश में। सबको रास्ता देता हुआ, आवाज देता हुआ, समय देता हुआ, साहस देता हुआ। चाहे धरती ही क्यों न सो जाए, अंतरिक्ष क्यों न जम्हाई लेने लगे, सागर क्यों न खामोश हो जाए, मेरी पलकें नहीं गिरेंगी कभी। जागता रहूंगा मैं पूरे समय में, समय के परे भी। जो प्यासे हों पी सकते हैं मुझे, अथाह अनंत जलराशि हूं मैं। घटूंगा नहीं, चुकूंगा नहीं। जिनकी सांसें उखड़ रही हो, जिनके प्राण थम रहे हों, भर ले मुझे अपनी नस नस में, सींच ले मुझसे अपना डूबता हृदय, मैं
महाप्राण हूं, जीवन से भरपूर, हर जगह भरा हुआ। जो मर रहे हों, ठंडे पड़ रहे हों, वे जला ले मुझे अपने भीतर, मैं लावा हूं गर्म दहकता हुआ। मुझे धारण करने वाले मरते नहीं कभी, ठंडे नहीं होते कभी। जो अंधे हो चुके हैं लोभ में, जिनकी दृष्टि जीवन का कोई बिंब धारण नहीं कर पाती, वे बेहोशी से बाहर निकले संपूर्ण देश काल में, मैं बाहें फैलाए खड़ा हूं उन्हें उठा लेने के लिए अपनी गोद में, उन्हें उठा लेने के लिए अपनी गोद में। मैं मिट्टी हूं, पृथ्वी हूं मैं मिट्टी हूं, पृथ्वी हूं मैं, हर क्षण जीवन उगता मिटता है मुझ में, मैं तुम्हें रचा, आओ अब तुम मुझ में कुछ नया रचो, आओ अब तुम मुझ में कुछ नया रचो, मुझ में कुछ नया रचो। तीसरा कविता जिसका शीर्षक है अब सुनो तुम, अब सुनो तुम। तुम्हारे भाल पर उगा रहता है अक्सर सुबह का सूरज, मेरे हृदय तक उजास किए हुए, मेरी सबसे सुंदर रचना भी कमजोर लगने लगती है जब देखता हूं तुम्हें। दिए की तरह जलते रक्ताभ नाखून, दो पंखुड़ियों जैसे अधर, काले आसमान पर लाल नदी बहती हुई, काले आसमान पर लाल नदी बहती हुई। एक पूरा आकाश है तुम्हारे होने में, जिसमें बिना पंख के भी उड़ना संभव है, जिसमें उड़कर भी उड़ना होती ही नहीं, जिसमें उड़कर भी उड़ान होती ही नहीं। चाहे जितनी दूर चला जाऊं किसी भी ओर पर होता वही हूं जहां से भरी थी उड़ान, जहां से भरी थी उड़ान। तुम नहीं होती तो अपने भीतर की चिंगारी को से जलकर नष्ट हो गया होता। तुम नहीं होती तो अपने भीतर के चिंगारी से जलकर नष्ट हो गया होता। चट्टान के कटोरे में संभाल कर रखती हो मुझे, चट्टान के कटोरे में संभाल कर रखती हो मुझे, खुद सहती हो अनहद उत्पात, जलकर भी शांत रहती हो निरंतर। जो बंधता नहीं कभी, जो बंधता नहीं कभी, जो अनंत बाधाओं के आगे भी रुकता नहीं, झुकता नहीं, ठहरता नहीं, वह फूलों की घाटी में आकर भूल गया कि कोई और भी मंजिल है मधु के अलावा, मधु के अलावा। सुन रही हो तुम या सो गई सुनते सुनते, सुन रही हो तुम या सो गई सुनते सुनते। पहले तुम कहती थी मैं सो जाता था, अब मैं कह रहा हूं तुम सो चुकी हो। उठो जागो और सुनो, मुझे आगे भी जाना है, मुझे आगे भी जाना है। चौथा कविता जिसका शीर्षक है समय। समय फूल के खिलने और मुरझाने की संधि पर खड़ा रहता है समय, पूरी तरह खिला हुआ। एक फूल मुरझाता है और समय दूसरी संधि पर खिल उठता है। फूल के खिलने और मुरझाने की संधि पर खड़ा रहता है समय, पूरी तरह खिला हुआ। एक फूल मुरझाता है और समय दूसरी संधि पर खिल उठता है। पांचवा कविता जिसका शीर्षक है मृत्यु के साथ जीना। मृत्यु के साथ जीना। जीवन के भीतर ही रहती है मृत्यु, उल्लास में, वेदना में, द्वेष और छंदम में, घर के किसी कोने में, चीनी या नमक में, दिल की धड़कनों में घोंसला बना सकती है मृत्यु। मन मैं नहोल के मुहाने पर
बैठी हो सकती है, मैनहोल के मुहाने पर बैठी हो सकती है, किसी कमजोर पेड़ के तने में, पहाड़ों, नदियों और फूलों में भी हो सकती है। मृत्यु के बगैर जीना संभव नहीं। जीने के लिए मरने की तैयारी बहुत जरूरी है। जीने के लिए मरने की तैयारी बहुत जरूरी है। छठवां कविता जिसका शीर्षक है पेड़। पेड़ जैसे पेड़ मर मर कर जीवित हो उठता है जमीन पर गिरते हुए अपने चीजों में, उसी तरह मैं भी बार बार मरना चाहता हूं नई जमीन में नए सिरे से उगने के लिए। मैं जानता हूं कि मृत्यु का सामना करके ही जीवित रह सकता हूं हमेशा। मैं जानता हूं कि मृत्यु का सामना करके ही जीवित रह सकता हूं हमेशा।